हाय डियर शिक्षक साथियों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ राहुल 247 में। आइए आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गणित शानदार ट्रिक से, जो कि बिल्कुल आसान होगा और एकदम बेसिक से मैं आपको सिखाऊंगा। जिन शिक्षकों को अगर गणित से डर लगता है तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। मैं आपको बिल्कुल आसानी से गणित सिखा दूंगा। पहला प्रश्न है 230 का 20% कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100। ये प्रतिशत का चिन्ह है, यानी 1% का मतलब हो जाएगा 1/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है कि बटा में 100। तो चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। 230 का मतलब गुना 20%, तो 20/100। एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो, 23 दूनी कितना हो जाएगा? 46। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा, 46। तो इसी आधार पे एक प्रश्न आपको बताना है कमेंट में कि 300 का 10% कितना होगा, कितना होगा। ओके, ऑप्शन ए है, एकदम ध्यान से बनाइएगा, 3। ऑप्शन बी है 300। ऑप्शन सी है 30। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। प्रश्न है 15% को भिन्न में बदलिए। तो 15/100 लिख सकते हैं आप लोग, क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बटा में 100। 5 से कटा 3, 5 से कटा 20। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया है 3/20। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसी आधार पे आप लोग 2 नंबर प्रश्न बनाएंगे। 12% को भिन्न में बदलना है। किसमें भिन्न में बदलना है? ऑप्शन ए है, चलिए 12% को आपको भिन्न में बदलना है और इसी में ऑप्शन छुपा हुआ है। जो ये प्रश्न है ऑप्शन 1 3/20, 3/10, 3/25, 3/75। तो 12% को जब आप भिन्न में बदलेंगे तो देखिएगा आपका उत्तर क्या आ रहा है, कमेंट में जवाब दीजिएगा। तीसरा प्रश्न है 31% का दशमलव में मान कितना होगा। तो 31/100 लिख सकते हैं। अब आप क्या करते हैं, 31 को 100 से भाग देते हैं। मैं कहता हूँ भाग नहीं दीजिए, क्योंकि नीचे में जब भी 100 या जीरो के रूप में हर आए तो 2 गो जीरो है ना, तो दाहिने तरफ से 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए, आंसर हो जाएगा 0.31 उत्तर हो जाएगा 3 नंबर। फिर से समझिए इस प्रश्न को। 31% था तो 31/100 आप लिख सकते हैं। दशमलव में बदलने के लिए अंश को हर से भाग दिया जाता है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। तो आप ऐसे करते, देखिए समय आपका बहुत लग जाता है। 100 से भाग देते 0.0, 3 बार 300 हो जाता, फिर 0 1 0, एक एकम 100 का एक बार पहरा पढ़िएगा तो 100 आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये आंसर आ गया। तो मैं आपको भाग नहीं देने दूंगा, मैं सीधे आंसर आपको क्या बताया ट्रिक से कि 31/100 लिखिएगा, 2 गो जीरो है ना, तो 2 अंक छोड़ के डेसिमल दाहिने तरफ से दे दीजिए। आइए अच्छा लगने के लिए दे दीजिए, उत्तर हो गया। तो 3 नंबर प्रश्न का जवाब आप कमेंट में देंगे, ठीक है। 27% का मान दशमलव में बताना है। ऑप्शन ए है 2.7,
ऑप्शन बी है 0.027, ऑप्शन सी है 0.027 और ऑप्शन डी है 27। कमेंट में जवाब आप लोग ज़रूर देंगे, क्योंकि मैं बता दे रहा हूँ प्रश्न, उसी पे आपसे पूछ रहा हूँ। तो आप प्रैक्टिस कीजिए गणित। देखिए, सक्षमता में 20 से 30 प्रश्न गणित का आएगा, मैथ्स का, और ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर आप इससे डर जाइएगा और कुछ नया प्रश्न आपको मिलेगा तो कितना जीके जीएस में मेंटेन कीजिएगा। 20 से 30 प्रश्न में कम से कम 15 प्रश्न आपका सही होना चाहिए गणित का, स्कोर जाके तब मेंटेन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसी संख्या का 12% 360 है। मान लीजिए संख्या वाट है जिसका 12%, 12/100 कितना है, 360 है। तो ये संख्या अगर पता चल जाए तो उसका 20% भी हम लोग निकाल लेंगे। ये बाटा में 100 है, इधर जाके गुना हो जाएगा, गुना हो गया, यहाँ से हट गया, उधर जाके गुना हुआ। ये गुना में है तो 12 यहाँ से हट के इसके नीचे आ जाएगा, 12 तिया 36, तो 30 गुना 100 कितना आ गया, संख्या कितना आ गया, 3000। यानी संख्या हमको पता चल गया कि वो संख्या 3000 है। अब कह रहा है कि उस संख्या का 20%, तो 3000 का 20% निकाल दीजिए, कट गया 2 जीरो से 2 जीरो, 3 दूनी 6, आ कितना जीरो बचा है, 2 गो लगा दीजिए, 600 उत्तर हो जाएगा। फिर से समझिए इसको, बोला था कि किसी संख्या का 12%, तो संख्या को वाट में मान लिया, 12/100 प्रतिशत में बदल लिया, जिसका मान दिया था 360, ये बटा में है तो इधर आके गुना हो गया, और ये ऊपर गुना में है तो इधर नीचे आके भाग हो जाएगा, 12 तिया 36। तो संख्या पता चल गया हम लोगों को 3000। अब इसी का ना 20% पूछा है, तो 3000 का 20% कितना आ जाएगा, 3 दूनी 600, उत्तर हो गया। समझ में आ गया आपको ये सवाल। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, 400 रुपये की वस्तु को 390 रुपये में बेच दिया गया। देखिए, तो हानि प्रतिशत बताना है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिस मूल्य पे वस्तु को बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य। और जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य होता है। ठीक, लाभ बराबर हो जाएगा, लाभ विक्रय मूल्य जब बड़ा होगा, कम में खरीद कर अधिक में बेचिएगा तब ना लाभ होगा। तो लाभ हो जाता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक, और हानि हो जाएगा, हानि तो उसमें ये पलट जाएगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य हो जाएगा। और यहाँ आपको दिख रहा है कि 400 रुपये की वस्तु थी और उसने 390 रुपये में ही बेच दिया, तो कम में बेचा यानी हानि होगा। क्या होगा, हानि होगा। हानि हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो कितना रुपया का हानि हो गया, 10 रुपया का हानि हो गया। लेकिन यहाँ हानि प्रतिशत पूछा है, तो हानि प्रतिशत का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है हानि गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, तो हानि 10 रुपया हुआ है, 10 रुपया लिख दिया, गुना 100 अब बटा क्रय मूल्य कितना है, 400। 00 से 00 कट गया, 2 से 5, 2 से 2, यानी 2.5% उसको हानि हो जाएगी। समझे कि नहीं समझे? क्रय मूल्य 400 था, विक्रय मूल्य 390 था, तो 10 रुपये की हानि हुई।
हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100%, तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। 10 को 4 से भाग देंगे, ये काट दिए 5/2, तो 5 का आधा अढ़ाई ना होता है, आंसर हो गया। समझ गए होंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है, 540 रुपये की वस्तु को कितना में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो जाए। देखिए दोस्तों, 20% का मतलब कितना होगा, 20/100 कट के क्या आएगा 1/5। ये क्रय मूल्य हुआ और ये एक जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऊपर वाला विक्रय मूल्य, नीचे वाला क्रय मूल्य, क्योंकि लाभ बोला है। तो वस्तु कितने की थी 540, यानी 5 का मान 540, तो 1 का मान 9, ये 5 एकम 5 108, 1 का मान 108 रुपया, 1 यूनिट का मान 108 रुपया, तो 6 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 648 रुपया, यानी यही विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे अगर आप नहीं समझे होंगे, थोड़ा बाउंस किया है, तो आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। कितना में बेचा जाए, यानी विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है, विक्रय मूल्य बराबर हो जाएगा क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100। क्रय मूल्य कितना है 540 रुपया, 100 में जब 20% जोड़िएगा तो 120 हो जाएगा, बटा में 100, क्योंकि यहाँ फार्मूला में है। 00 से 00 कट गया, बढ़ चौक 48 का 8 हाथ में 4, 12 25 4, 60 4 64, 648 रुपया आ गया। देखिए मैंने क्या कहा कि विक्रय मूल्य बताना है, लाभ प्रतिशत दिया है और क्रय मूल्य दिया है, तो विक्रय मूल्य हो जाता है SP CP इंटू, यानी क्रय मूल्य गुना 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा में 100, मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। और मैंने क्या किया था कि प्रतिशत से ही निकाल दिया था, 20/100 कट के आया था 1/5, इसको जोड़ूंगा तो 6/5, 5 का मान था 540 रुपया, तो 1 का मान 108 रुपया, तो 6 का मान 6 से गुना कर दूंगा 108 में, यानी 648 रुपया, बिना फॉर्मूला का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी किताब का अंकित मूल्य 200 रुपया है, यदि 25% की छूट दी जाए तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए छूट कितना दे रहा है 25%, तो आपसे ले कितना रहा है 75%, बस आंसर आ जाएगा 75 दूनी 150 रुपया, कितना 150 रुपया। और बहुत सारे लोग हम देखते हैं आपको ऐसे बताएंगे, पहले वो भी सही है तरीका, 200 का 25% निकलवाएंगे, कट गया 25 दूनी 50, यानी 50 रुपया वो छोड़ रहा है। अंकित मूल्य था 200, 50 छोड़ दिया, यानी आपको मिलेगा 150 रुपये में। तो समय लगा कि नहीं लगा एक्स्ट्रा। सीधी सी बात है कि 25%, 100% में से 25% छोड़ दिया तो 75% वो आपसे ले रहा है, तो उसी 75% का मान निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। 75 दूनी 150, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। और एक और तरीका है इसका, 25% का मतलब हुआ 1/4, 4 और ये छोड़ रहा है तो 1 घट जाएगा 4 में से, यानी 3/4। वस्तु कितने की थी 200, 4 का मान 200, तो ये 1 का मान 50, तो 3 का मान 50 तियाँ 150, 150 आंसर आ जाएगा। बहुत सारा मेथड होता है, लेकिन आप किस मेथड से सीखेंगे
जब तक कमेंट नहीं करेंगे। और हाँ, जिन भी शिक्षक साथियों को अगर गणित से डर लगता है, वो गणित से डर लगता है और वो ट्रिक से गणित सीखना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 9939594899 पे संपर्क करें। मैं बताऊंगा कि कैसे ट्रिक सीखना है, कौन से उनको वीडियो का लिंक मैं शेयर करूंगा, क्योंकि इस पे तो मैं टोटल सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। उस वीडियो को वो इत्मीनान से बैठकर शांतिपूर्वक देखेंगे, सीखेंगे, और उस पर अलग अलग मैं प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दूंगा, जिसे बैठ कर के वो आधा घंटे यानी 30 मिनट पढ़ाई करना है, ज़्यादा नहीं सक्षमता के लिए। अगर आप 1 घंटा पढ़ते हैं तो और बेस्ट है, 2 घंटा पढ़ते हैं तो बहुत मैंने उससे भी अच्छा है, एक्सीलेंट है। लेकिन हाँ, केवल देख रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तब तो दिक्कत है। देखिए होता क्या है कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि भाई ये तो सब अब आ जाएगा, सब जान गए हैं। लेकिन परीक्षा में बैठने के बाद क्या होता है, कैसा प्रश्न पूछेगा, कैसे हम परीक्षा देंगे, वहाँ हार्ट बीट बढ़ जाता है, आने वाला प्रश्न भी मिस हो जाता है। 1-2 प्रश्न का अगर उत्तर नहीं आया ना तो मनोबल डाउन हो जाता है। तो आप मनोबल हमेशा, तो देखने से लगेगा कि सब हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है। चलिए, ये आज का आखिरी प्रश्न, थोड़ा जल्दी स्कूल का टाइम हो जाएगा, तो देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। 5,000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का ब्याज निकालना है। तो ब्याज गुने, यहाँ पे देखिए, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 कट गया, तो बचती हैं 15, 15 पचे 75, 750 रुपया हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।